एक नौजवान अफ्रीका के बड़े मुल्क जनूबी अफ्रीका से निकला और अमेरिका मुंतकिल हो गया। और ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं, बल्कि एक तहरीक है, जिसकी इब्तिदा है, जिसका आगाज़ है। 18 अक्टूबर 1991 को कंपाला के दारुल हुकूमत युगांडा में एक नौजवान पैदा हुआ, जिसका नाम ज़ोहरान ममदानी है, जिसके वालिद महमूद ममदानी जो माहिर माशियात हैं, और उसकी वालदा मीरा मीर जो कि कई फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। उसने अपनी इब्तदाई तालीम ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से हासिल की और आला तालीम में अफ्रीकाना स्टडीज़ में बैचलर्स की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दी। 2020 में उसने सियासी रास्ते पर कदम रखा। इसमें वो स्टेट असेंबली में मुंतखब किया गया। इसका मकसद सिर्फ यही था कि लोगों की मदद करना, लोगों को आसाइश फराहम करना, लोगों की मुश्किलात का हल निकालना। इसने उसके लिए मेहनत की, कोशिश की, लगन से काम करता रहा। इसका पहला मकसद आम इंसानों की तरह ये न था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ आसाइशें हासिल करूं। इसका मकसद लोगों की मदद करना, लोगों को उन मुश्किल रास्तों से निकालना जिससे वो नहीं निकल सकते थे। जून 2025 में ज़ोहरान ममदानी ने एक ऐसे ही हैरत अंगेज़ कामयाबी हासिल की और अंग्रेज़ों को शिकस्त दी। ये सिर्फ़ एक अंग्रेज़ों को शिकस्त नहीं थी, ये उसकी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी, जिसमें उसने बताया था कि एक आम इंसान, आम शहरी, आम सी जगह से आने वाला शख्स आगे बढ़ सकता है, अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। ज़ोहरान ममदानी की कहानी सिर्फ़ एक कहानी नहीं, हमारे लिए एक मोटिवेशन है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम कुछ भी करना चाहें, तो हम कर सकते हैं। मंज़िलें उन्हीं को मिलती हैं जो उस पे सफ़र करते हैं, जो उसके लिए निकलते हैं। जो घर से निकले ही नहीं, जो अपनी राह के लिए निकले ही नहीं, वो कभी भी अपनी मंज़िल तक पहुँच नहीं सकते। हमें जब तक हम घर से नहीं निकलेंगे, हम अपनी मंज़िल का आगाज़ नहीं करेंगे, जब हम अपनी मंज़िल की पहली सीढ़ी, पहले कदम नहीं चढ़ेंगे, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हम यही सोचते रह जाते हैं कि हम एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं। हम किसी भी काम का आगाज़ करने लगते हैं, तो हम सिर्फ़ यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमारा काम हमेशा यही सोचता रह गया कि लोग क्या कहेंगे, तो हम कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला जो सिंपली यूज़ होता है, 70-30, जो बड़े बिज़नेसमैन, बड़े लोग यूज़ करते हैं। वो सिर्फ़ यही कहते हैं कि अगर आप 70% परफ़ेक्ट हो, तो आप स्टार्ट कर दो। 60% परफ़ेक्ट हो, आप स्टार्ट कर दो। आप कभी भी ये ना सोचो कि मैं 100% परफ़ेक्ट होऊँगा, तो मैं स्टार्ट करूँगा। क्योंकि कभी भी कोई इंसान, कोई शख़्स 100% परफ़ेक्ट हो ही नहीं सकता। हर इंसान में गलतियाँ ज़रूर होती हैं। हर इंसान स्टेप वाइज़ ही सीखता है। अगर हम एक सोशल मीडिया की जर्नी का सिस्टम में देख लें, तो अगर हम सोशल मीडिया को देखें, तो जितने भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो जब तक आप ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ज़ीरो से स्टार्ट करें, आज अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, अपने जो गोल्स हैं, अपने जो टारगेट्स हैं, उन पे फ़ोकस करें और जो आप करना चाहते हैं, आप वो करें। क्योंकि अगर आप एक नई फ़ील्ड में आ रहे हैं, नए इदारे में जा रहे हैं, तो जब आप वहाँ पे जाएँगे, तो लोग आपको बातें करेंगे, क्योंकि आप रैट रेस से निकले हैं। जब तक आप रैट रेस से नहीं निकलेंगे, तब तक आप अपने अंदर चेंजिंग कभी भी नहीं ढूँढ सकते। अपने अंदर की जो चेंजिंग है, उसको ढूँढें और अपनी लाइफ़ में कुछ ना कुछ नया करें। यानी 100% परफेक्ट नहीं था, वो सिर्फ़ 60 टू 70% परफेक्ट था। एक मिडल क्लास फैमिली से था, उसने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया, अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो कामयाब हो गया। इस ड्यूरेशन में बहुत सी मुश्किलात आई, ऑपोज़िशन ने बहुत सी बातें की और बहुत से लोगों ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए उसको हराने के लिए। बहुत से लोगों ने उसके खिलाफ प्रोपेगेंडास भी चलाए। लेकिन वो इंसान जिसको स्टार्टिंग पे ही कोई सुनना नहीं पसंद करता था, आज दुनिया उसकी दीवानी है। सिर्फ़ इसलिए कि उसने अपनी जो जर्नी थी उसका आगाज़ लिया, उसमें जो स्टेप्स थे उनको पार किया और मुश्किलात हर काम में आती हैं। अगर आप ये सोचिए कि कोई भी काम आसान है, तो कोई काम आसान नहीं होता। हर काम में मुश्किलात आती हैं और असल काम ही वही होता है जिसमें आपको मुश्किलात आएँ। उसने उन मुश्किलात का सामना किया, डट के मुकाबला किया और वो आगे बढ़ा और आज वो कामयाब है। जब तक आप अपनी लाइफ़ में आने वाली मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये जो मुश्किलात होती हैं, ये नाकामियाँ होती हैं, ये हमें सिखाने के लिए आती हैं कि आपने ज़िंदगी में कहाँ पे गलती की और कहाँ पे आपने सही चले। जहाँ पे आपने गलती की, वो हमें सिखाने के लिए आती हैं मुश्किलात, कि हम उन गलतियों को सही करें और अपनी जो फर्दर लाइफ़ है, उसमें हम आसानी से आगे फर्दर स्टेप करें, ताकि हम आगे फर्दर ग्रो कर सकें। क्योंकि जब तक हम ग्रो करने के लिए सोचेंगे नहीं, तब तक हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, आप फिर ही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा माइंडसेट है, ये सबसे बड़ी गेम है। ये अगर हम यहाँ पे कोई वज़नी चीज़ रख लें, भारी चीज़ रख लें, अगर हमारा माइंडसेट ये हो कि हम इसको नहीं उठा सकते, तो हम कभी भी नहीं उठा पाएँगे।
मगर हमारा ये माइंडसेट हो कि हम इसको उठा सकते हैं, मैं इज़िली इसको उठा सकता हूँ और मैंने 100% पोटेंशियल दिया हो, तो मैं इज़िली उठा लूँगा। इसी तरह ये माइंडसेट इस सब सर्कल में बहुत ज़रूरी होता है। जब आपका माइंडसेट होगा कि मैंने ये काम करना है, लोग मुझे बातें करते रहें, रिश्तेदार बातें करते रहें, दोस्त अहबाब बातें करते रहें, तो आप ज़रूर करेंगे। और कोई भी नया काम होगा, उसमें आपको स्टार्टिंग पे मुश्किलात आएँगी, लोग आपका साथ नहीं देंगे, रिश्तेदार आपका साथ नहीं देंगे, क्योंकि आप उनकी जो रैट रेस थी, उससे आप निकल चुके होंगे। आपका अपना एक अंदाज़ होगा, आपका अपना एक सिस्टम होगा, तो आप उस पे जब चलेंगे, आप जब एक नई प्रोपेगेंडा, प्रॉपर एक सिस्टम आप प्रोवाइड करेंगे, तो लोग जब देखेंगे, जब आप लोगों को एक सिस्टम प्रॉपर में भी प्रोवाइड करोगे, तो लोग भी हैप्पी होंगे। क्योंकि आजकल के जो दौर में हम नई एक्टिविटीज़, नए सोशल मीडिया वर्किंग में इंक्लूड होते हैं और हमारे पेरेंट्स, हमारे अबाउ-अजदाद को उसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। तो उनका माइंडसेट यही होता है कि कहीं फ्रॉड या स्कैम ना हो जाए। तो आप ऑनलाइन फील्ड में आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, ताकि आप भी कामयाब हो सकें।